हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम दिस दैट एंड दीज दोज का प्रयोग सीखेंगे कि कहां पर, किन स्थितियों में और कैसे हम दिस दैट एंड दीज दोज का प्रयोग करते हैं। हमारी प्राइमरी एवं यूपीएस की क्लास में इनकी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ पर हमने जो क्विज ली है लास्ट में उसमें चेक किया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस मीन्स होता है यह और इसके अर्थ में भी दिस का प्रयोग करते हैं और यह के अर्थ में भी इसका प्रयोग, दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस इज यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज नियर। सिंगुलर भी होना चाहिए और नियर भी होना चाहिए, मतलब एक वचन और पास की वस्तुओं के साथ में इसका प्रयोग होता है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो सीधा सा सिंपल सा इसकी लैंग्वेज है कि सिंगुलर मीन्स सिंगल, अर्थात जो सिंगल है, वन है, एक है, वही सिंगुलर है। अदरवाइज एक से ज़्यादा जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो प्लूरल में काउंट होती है। तो आप सभी को यहाँ क्लियर हो गया होगा कि दिस का प्रयोग है सिंगुलर ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट के पास के लिए किया जाता है, अर्थात एक होनी चाहिए और पास में होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बैग दिखाई दे रहा है आपको और कैट दिखाई दे रहे हैं एंड मंकी। तो मंकी है वो भी पास में है, कैट है वो भी पास में है और बैग है वो भी पास में है। क्या इनमें से कोई दूर है? नहीं ना। तो देखिए, तो यह एक बैग है तो इसका होगा दिस इज ए बैग। यह एक बिल्ली है, दिस इज ए कैट। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने मंकी दिखाई दे रहा है तो यह एक बंदर है, दिस इज ए मंकी। नेक्स्ट, अब आइए हम दैट का प्रयोग सीखते हैं। तो दैट का अर्थ होता है वह और उस, इन दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। दैट इज यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज फार, मतलब वो सिंगुलर होना चाहिए और दूर होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ हाथ का एरो है, इससे जो बैग है वो बहुत दूर है, तो क्या हुआ, वह एक बैग है, दैट इज ए बैग। नेक्स्ट आप देखिए, वह एक बिल्ली है, दैट इज ए कैट। और वह एक बंदर है, तो इसका क्या बनेगा, आप ही बोलिए, दैट इज ए मंकी। तो बात आ गई समझ में आपको। भाई दिस दैट का प्रयोग है वो एक वचन के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद सिंगुलर है। अब इनके भी प्लूरल होते हैं, दिस दैट के भी प्लूरल होते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों? दिस का प्लूरल होता है दिस और दैट का प्लूरल होता है दोज। ठीक है, तो दिस मीन्स यह और इस होता है और दीज मीन्स ये और इन होता है। कहने का मतलब है कि दिस और दीज दोनों का प्रयोग नजदीकी वस्तु के लिए होता है। बात आ गई समझ में आपके? दिस और दीज दोनों का प्रयोग नजदीकी वस्तु के लिए होता है। दिस का प्रयोग एक वचन के साथ और दीज का प्रयोग बहुवचन के साथ। अब ऐसे ही देखिए, दैट का जो प्लूरल होता है वो होता है दोज। तो दोज का अर्थ होता है क्या, वो और उन। तो दिस का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और दोज का बहुवचन के लिए। ठीक है, लेकिन दैट और दोज दोनों ही उस कंडीशन में होते हैं जब कोई चीज, वस्तु, ऑब्जेक्ट है वो हमसे फार हो, हमसे दूर हो। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए ये हाथी है, तो इसका क्या बनेगा, बहुवचन है, पास में है, सो दीज आर एलिफेंट्स। अब देखो वे कुत्ते हैं, तो कुत्ते दूर है ना, तो यहां पर दी जाएगा कि दोज, यस दोज, तो दोज आर डॉग्स। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आपको वैसे क्लियर हो गए हैं चीजें, लेकिन फिर भी हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं। तो दीज मीन्स क्या होता है, ये और इन। तो दीज इज यूज्ड विद प्लूरल ऑब्जेक्ट विच इज नियर, अर्थात दीज का प्रयोग बहुवचन और पास की वस्तु के साथ होता है। अब देखिए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ टोमेटोज दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ वॉचेस दिखाई दे रही है और कुछ आपको कार्स दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखिए ये सभी क्या है, हमारे एरो के पास में है।
कि ये टमाटर हैं, तो इसका क्या अंग्रेजी होगा? दीज आर टोमेटोज। ये घड़ियां हैं, दीज आर वॉचेज। ये कारें हैं, दीज आर कार्स। तो बात आ गया आपके समझ में? जो नजदीकी चीजें हो और एक से ज्यादा हो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज। नेक्स्ट अब आगे हम सीखते हैं डोज का प्रयोग। तो देखिए, डोज इज यूज्ड विद प्लूरल ऑब्जेक्ट विच इज फार। तो वो प्लूरल होना चाहिए एंड फार होना चाहिए, मतलब बहुवचन होना चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए चीजें और दूर होने चाहिए। जैसे आपके सामने आपको कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ आपको ट्रेन दिखाई दे रही है ना। तो देखिए, वे हेलीकॉप्टर हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? दोज आर हेलीकॉप्टर्स। अब देखिए, मैं ट्रेन का बोलूंगा उससे पहले आपको मेरे साथ इंग्लिश बनानी है। वे ट्रेनें हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यस, दोज आर ट्रेन्स। चलो देखिए, अब हमने कितना सीखा है इसको हम क्विज के द्वारा चेक करते हैं, आप हम कितना सीख पाए हैं। चलो नेक्स्ट, रेडी फॉर क्विज। तो देखिए, आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, हाउसेस दिखा रहे हैं, कुछ आपको कुछ ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाउस है वो एक हाउस है और वो पास में है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यह एक घर है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यस, दिस इज ए हाउस। नेक्स्ट देखिए, दूसरे में कई सारे घर हैं एक साथ, दैट मीन्स दीज आर प्लूरल्स। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? जब पास में चीजें हों तो आप जानते ही हो। तो देखिए, ये घर हैं, दीज आर हाउसेस। नेक्स्ट, वह एक ट्रैक्टर है, तो दूर की वस्तु है और एक है, तो किसका प्रयोग होगा? दैट। तो दैट इज ए ट्रैक्टर। वे ट्रैक्टर्स हैं, तो दोज आर ट्रैक्टर्स। आगे देखिए, लेट्स। अब देखिए, हमारी एग्जाम्स में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऐसे दिया नहीं होता है कि वो पास की है कि दूर की चीज़ें हैं, बस हमको अपना माइंड अप्लाई करके उसका आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स भी दे दी है, हालांकि एग्जाम्स में पिक्चर्स भी नहीं होती है, लेकिन हमें थोड़ा माइंड अप्लाई करके उसको भरना होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में, इज अ बस। अब बस सिंगल है कि प्लूरल है? यस, दिस इज सिंगल, तो सिंगुलर है, तो यहां पर दिस का प्रयोग होगा कि दिस का? यस, दिस। तो हो गया हमारा दिस इज ए बस। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर। तो यहां पर काउज है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? यस, प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? दीज। तो दीज आर काउज। नेक्स्ट देखिए, थर्ड। यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं, तो आप अच्छी तरह आप जान गए हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। यस, दीज आर प्लूरल्स, है ना। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे कि दोज का? दैट का? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दैट तो सिंगुलर है और यहाँ तो बुक्स कई सारी हैं, तो इसलिए दोज आर बुक्स। और लास्ट, यहाँ पर जो रेट दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंगल है ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? दैट का। तो दैट इज ए रेट। थैंक्स। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला जाने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत फटाफट पहुंच सके और आप अपने YouTube इनबॉक्स में जाकर तुरंत हम किसी भी टाइम अपना YouTube पर वीडियो चेक कर सके, पढ़ सके और अपने मर्जी के अनुसार उनको कितनी भी बार यूज कर सके।